पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं और इस ओलंपिक में बवाल हुआ है। बवाल ऐसा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ 46 सेकंड ही लगे कि ओलंपिक को उसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मिल गई। और अब बवाल ऐसा हुआ है कि एलन मस्क से लेके बाकी तमाम बड़े लोगों तक हर कोई इस पर हल्ला कर रहा है। ये पूरा मसला आपको हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि पेरिस ओलंपिक में 1 अगस्त को बॉक्सिंग का मुकाबला चल रहा था। 66 किलोग्राम की कैटेगरी में राउंड 16 वाले मैच में इटली की एंजेलिना करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ खेल रही थी। बॉक्सिंग रिंग में बेल बजी और मैच शुरू हो गया, लेकिन सिर्फ 46 सेकंड और एक पंच में ही मैच रुक गया। नीली ड्रेस पहने हुई इटली की एंजेलिना करीनी रोते हुए अपने कोच के पास पहुंची। अपने कॉर्नर पर खड़े होकर वो बस रो रही थी और उन्होंने अपनी बाउट को खत्म करने की बात कह दी। अपने कोच के साथ बात करने के बाद एंजेलिना करीनी फाइट से बाहर हो गई और रेफरी ने अल्जीरिया की ईमान खलीफ को इस फाइट का विजेता घोषित कर दिया। लेकिन उन 46 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि करीनी ने फाइट से नाम वापस ले लिया। दरअसल करीनी ने कहा कि उन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर में इतना जोर का पंच कभी नहीं खाया। करीनी के इस दावे पर शक भी गया, क्योंकि जिन ईमान खलीफ के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था 2023 की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वही जेंडर टेस्ट में फेल हो चुकी थी। आरोप था कि वो एक मर्द हैं और महिला बनकर बॉक्सिंग के रिंग में उतरी हुई हैं। 46 सेकंड की उस फाइट में ईमान खलीफ ने करीनी की ठोडी नाक को चोट पहुंचा दी थी और खून निकाल दिया था। लेकिन पेरिस ओलंपिक में रेफरी ने उनके दावे को तुरंत नहीं माना और 46 सेकंड बाद ही ईमान खलीफ को इस बाउट का विजेता भी घोषित कर दिया। जिस चैंपियनशिप की बात हमने की वो दिल्ली में ही हुई थी। ईमान खलीफ ने वहां सिल्वर मेडल जीता था। जीत तो वो गोल्ड भी सकती थी, लेकिन गोल्ड मेडल मैच से पहले ही उनकी जेंडर रिपोर्ट पर विवाद हुआ और मैच शुरू होने से पहले ही उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1-1.5 साल पहले हुए इवेंट में ईमान खलीफ का जेंडर टेस्ट फेल हुआ था, तो वो ओलंपिक में कैसे पहुंच गई? उसका कारण ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पिछले साल ही ईमान खलीफ के ओलंपिक में खेलने की हामी भर दी थी। अब जब विवाद हुआ तो आईओसी ने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एक लंबे प्रोसेस के बाद ही उन्होंने वापस उनको लिया है ओलंपिक के अंदर और ये प्रक्रिया पूरी तरह से सही है। आईओसी ने उदाहरण के लिए ये भी बताया कि ताइवान की लिन यू तिंग को भी यही कारण की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन अब वो खेल रही हैं और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस सही था। अब एक बात यह भी है कि एंजेला करीनी ने मैच से वापस हटने का जो कारण बताया, उसमें यही कहा कि मेरे नाक में चोट लग गई थी, इस वजह से वो पीछे हटी है। उन्होंने सीधे तौर पर ईमान खलीफ पर जेंडर वाला आरोप लगाया ही नहीं है, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड की वजह से सोशल मीडिया पर हल्ला शुरू हो गया था। अब एलन मस्क से लेकर हैरी पॉटर सीरीज लिखने वाली जेके रोलिंग तक हर कोई इस पर बवाल काटा हुआ है और एंजेला करीनी के पक्ष में माहौल बना रहा है और हर कोई यही चाहता है कि ईमान खलीफ पर एक्शन लिया जाए। ये बवाल बढ़ रहा है, हर कोई अपनी बात भी रख रहा है, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने जो तर्क और जवाब दिए हैं उनसे तो यही साबित होता है कि जो सोशल मीडिया पर हल्ला है वो झूठा ही है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।